Good morning students. Today we are going to start exercise 5.3 and here first question is list the outcomes you can see in these experiments. मीन्स हमें ये बताने हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स है दोनों, तो इसमें आउटकम्स क्या आ सकते हैं, रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्पिनिंग अ व्हील. स्पिनिंग अ व्हील मतलब ये एक व्हील है, इसको अगर हम स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो इसमें क्या जो है हमारे आउटकम्स आ सकते हैं. तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर A B C D ये जो हैं 4 लेटर्स जो हैं वो इस पर पुट किए गए हैं. दैट मीन्स हमारा आंसर भी इनमें से ही एक आएगा. अब A यहाँ पर 2 टाइम है तो हमें आंसर में 2 टाइम नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम व्हील को स्पिन करेंगे तो एरो तो एक ही A पर आकर रुकेगा. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी A B C एंड D. नाउ सेकेंड इज टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. अगर हम 2 कॉइन्स को टुगेदर टॉस करते हैं तो आपको पता है कि 1 कॉइन पे क्या होता है, हेड और टेल होता है. तो इसीलिए अगर 2 कॉइन पे करेंगे तो 2 बार हेड और 2 बार टेल होगा. तो आंसर्स क्या आ सकते हैं हमारे, तो आंसर्स हो सकते हैं हमारे हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल. तो ये आपके आंसर्स हो सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. अगर हम किसी डाइस को थ्रोन करते हैं तो हमें पता है कि हमें मतलब बताना है कि इनमें से क्या चीज़ है, अगर प्राइम नंबर उस पर कौन से आएंगे, नॉट प्राइम क्या आएंगे, ये हमें बताना है. तो हमें पता है कि एक डाइस जो होता है वो क्या होता है, जो आप लूडो और स्नैक एंड लेडर्स खेलते हैं तो होता है ना, आपने डाइस देखा होगा, उस पर 1 से लेकर के 6 तक के डॉट्स पुट होते हैं. तो वो अब आपसे पूछा है कि उसमें प्राइम नंबर कौन से आ सकते हैं अगर आप उसको डाइस को थ्रोन करते हैं. तो पहले प्राइम नंबर होते कौन कौन से, हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं. लाइक 2, 3 और 5 तीनों ऐसे हैं जो खुद की और 1 की टेबल में आते हैं. तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर 2, 3 और 5 हो जाएगा. सेकेंड है नॉट अ प्राइम नंबर. तो अगर अब 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है और टोटल आपको पता है क्या होते हैं, टोटल आपको पता है कि कौन कौन से नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं, जिसमें कि 2, 3 और 5 अगर क्या है प्राइम नंबर है तो ये 1, 4 और 6 क्या हो जाएंगे, नॉट प्राइम नंबर हो जाएंगे. नाउ थर्ड है आपका अ नंबर ग्रेटर देन 5. इसमें से ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा नंबर, तो ये आपको पता है 6 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6. और उसके बाद में आपका कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. दैट मीन्स कि नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स 5 तो हो सकता है आपका, तो 5 मतलब 1 से लेकर के 5 तक के सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5. क्लियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में है, अगर इस डी पर आकर के रुक रहा है, ये जो एरो है वो डी पर आ रहा है पॉइंटर, तो आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है. अब है ना, हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटी. क्या होता है, आउटकम्स का मतलब कि रिजल्ट क्या हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि टोटल सिचुएशंस कितनी हैं, उसमें से आपको जो चाहिए, डिज़ायर इवेंट चाहिए, वो क्या है. पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है डिज़ायर इवेंट, नंबर ऑफ डिज़ायर इवेंट होता है, और अपॉन में होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये होता है. अब जैसे प्रोबेबिलिटी में अभी आपको ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी. इस डी पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो पहले टोटल कितना है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5. और उसमें से डी क्या है, 1 टाइम है, तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी है डी के आने की, तो 5 में से एक प्रोबेबिलिटी है डी के आने की. तो ये आपका आंसर हो गया. तो यहाँ पर 1/5 हो गया प्रोबेबिलिटी में. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. जो आप प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे आपने, ताश की जो गड्डी होती है, तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल. तो आपसे बोला है उसमें जी कि एक एस आने की, वेल शफल्ड हैं वो पूरे, और आपको एक एस आने की उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है. तो एक एस का मतलब जो पेयर्स होते हैं उसमें तो वो 4 के पेयर होते हैं. तो आपका जो डिज़ायर है वो क्या है, 4 है, और टोटल नंबर क्या है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो है हमारे 52. तो आपका आंसर हो जाएगा 4/52. बट हमें पता है कि जो रेशियो होता है, ये जो हम कभी भी अपॉन में लिखते हैं, तो इसमें लोएस्ट टर्म हमें लिखनी होती है. तो हम क्या करेंगे, इसको कट ऑफ कर देंगे. तो 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 3 12. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/30. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट है आपका सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल. ये हमें फिगर दिया हुआ है ना, हमें दिख रहा है, ये डायग्राम दिया है, तो इसमें हमें बताना है कि रेड एप्पल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो पहले हमें ये देखना है कि रेड एप्पल्स इसमें कितने हैं. तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रेड एप्पल्स हैं, तो 4 हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, एंड टोटल एप्पल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो डिनोमिनेटर में हमें पुट करना है 7. सो आंसर विल बी 4/7. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज Number 1 to 10 are written on 10 separate slips
1 नंबर ऑन 1 स्लिप, दैट मीन्स आपको 10 स्लिप्स आपने ले ली है और उन पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स पुट कर दिए। ना क्वेश्चन है केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। आप बिना देखे उसमें से एक स्लिप अगर निकालते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो आपको बताना है अब जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपसे पूछा है गेटिंग अ नंबर 6, उसमें 6 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें पता है कि अगर हम किसी स्लिप पर अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हमने पुट किया है और 6 हमने उसमें 1 टाइम ही अगर उसके अंदर हमने स्लिप पर लिखा है तो 1 टाइम ही आएगा वो। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, जो कि डिज़ायर है हमारा, और इवेंट टोटल कितनी है यहाँ पर 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 1/10। नेक्स्ट है हमारा गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 से छोटे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि 5 नंबर्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 नंबर्स है तो 5 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 10, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 1/2 यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नाउ थर्ड है आपका गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से बड़े नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर 7 8 9 और 10, ये जो 4 नंबर है वो क्या है 6 से बड़े हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिज़ायर इवेंट इज़ 4 एंड टोटल इवेंट आर 10, सो हियर आंसर इज़ 4/10, बट हम इसे कट ऑफ करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, सो आंसर विल बी 2/5 हियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं हमें पता है, ये 1 2 3 4 1 से लेकर 9 तक के जो भी नंबर्स हैं वो क्या है 1 डिजिट नंबर है, तो इसीलिए 1 से लेकर 9 तक के 9 नंबर है टोटल 1 डिजिट और अपॉन में आ जाएगा 10, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9/10। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है और जिसमें आपके पास 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, एक ब्लू है और एक रेड है, मतलब टोटल कितने हो गए आपके 3 1 4 1 5, तो एक आप ऐसा करके बना लेंगे स्पिनिंग व्हील, उसमें हम 5 सेक्टर्स कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको बोला है 3 ग्रीन है तो आप उस पर 3 टाइम ग्रीन लिख लेंगे, 1 टाइम ब्लू लिख लेंगे और 1 टाइम आप रेड लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये ड्रॉ कर लिया है। नाउ क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, इसमें ग्रीन सेक्टर की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप पहले लिखेंगे ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर की आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ग्रीन है इसमें आपकी 3 और टोटल है 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5। नाउ सेकेंड आपसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, तो आपको पता है ब्लू अगर एक है तो नॉन ब्लू कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो नॉन ब्लू की क्या हो जाएगी आपकी 4 अपॉन में हो जाएगा आपका 5, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4/5। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें पहले हमने आउटकम्स बताए थे, आउटकम्स मतलब हमें पता है रिजल्ट्स क्या होते हैं वो बताए थे, बट अब क्या पूछा है इसी की प्रोबेबिलिटीज़ पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ डिज़ायर इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो अभी हमें इसमें क्या करना है कि ये सबकी डिज़ायर इवेंट्स जो होंगी वो हमें न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में हमें टोटल इवेंट्स लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, फर्स्ट क्या है हमारा अ नंबर अ प्राइम नंबर, तो हमें पता है प्राइम नंबर पहले डाइज ही है अगेन, तो हम वापस से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक डाइज में होते हैं नंबर्स। अब वो इसमें आपसे पूछा है प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर कितने हैं इसमें 2 3 और 5 ये हैं, मतलब 3 नंबर्स हैं और अपॉन में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल नंबर 6 है, डिज़ायर इवेंट 3 है टोटल और अपॉन में टोटल, तो 3/6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो प्राइम नंबर कितने हैं इसमें 1/2। फिर अब सेकंड पे हमारा नॉन प्राइम, तो नॉन प्राइम कितने हैं 1 4 और 6, 3 नंबर है, तो हमें ऊपर लिखना है 3 अपॉन में हम लिखेंगे यहाँ पर 6, अगेन 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो प्राइम नंबर भी क्या हो जाएंगे 1/2 और नॉट प्राइम नंबर भी हो जाएंगे हमारे 1/2। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो इसमें ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है तो 1 आ जाएगा और टोटल नंबर है 6, तो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 1/6। एंड लास्ट है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 भी हो सकता है 5 से छोटे भी, तो यहाँ पे क्या है नंबर है टोटल 5 नंबर्स है, तो 5 अपॉन में 6, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 5.3 यानी कि 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से इसे ग्राफ कॉपी में अगर लिखना चाहें इस चैप्टर को तो लिख सकते हैं, ज्योमेट्री कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट अगर ग्राफ बनाएंगे ज्योमेट्री कॉपी में लिख रहे हैं तो ग्राफ आपको वो ग्रीन कलर के जो ग्राफ्स आते हैं वो लेकर के पेस्ट करने पड़ेंगे। आपको पीडीएफ आपको पूरी इसकी मिल जाएगी, आप उसमें से नीट एंड क्लीन तरीके से लिख लेंगे
Okay students, thank you.